आजकल सोशल मीडिया पर एक फिटनेस ट्रेंड हर जगह है। 12-3-30 वर्कआउट। हर कोई इसकी बात कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और वायरल हाइप है या इसके दावों के पीछे कोई असल साइंस भी है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या ये सच हो सकता है कि धीरे धीरे चलना, भले ही वो एक ढलान पर हो, फैट घटाने के लिए दौड़ने से भी बेहतर साबित हो सकता है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें साइंस दे सकता है। तो कोई भी चीज वायरल होती है तो उसकी एक कहानी होती है। तो ये 12-30-30 वर्कआउट आखिर आया कहाँ से और देखते ही देखते इतना पॉपुलर कैसे हो गया? देखिए, 12-3-30 वर्कआउट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस ट्रेडमिल को 12% के इंक्लाइन पर सेट करना है, स्पीड रखनी है 3 मील प्रति घंटा और बस 30 मिनट तक चलना है। दैट्स इट। इसे पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है लॉरेन जेराल्डो को। उन्हें जिम के माहौल में थोड़ी घबराहट होती थी और वो कुछ ऐसा चाहती थी जो आसान और करने लायक लगे। और बस यही बात लाखों लोगों के दिल को छू गई। एक ऐसा वर्कआउट जो डरावना नहीं लगता। और वायरल भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो पर 1.4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। इसी ने इसे दुनिया भर में एक फिटनेस सेंसेशन बना दिया। ठीक है, तो ये वायरल तो हो गया, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? चलिए अब इस हाइप से हटकर देखते हैं कि जब साइंटिस्ट्स ने इस वर्कआउट को जांचा तो उन्हें क्या मिला। तो हुआ ये कि हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी हुई और ये पहली स्टडी थी जिसने इस वर्कआउट को सीधे सीधे दौड़ने से कंपेयर किया। साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ लोगों को एक दिन 12-3-30 वर्कआउट करने को कहा और फिर किसी और दिन दौड़ने को। लेकिन ट्विस्ट ये था कि दौड़ को ठीक उसी पॉइंट पर रोक दिया गया जब उनकी बर्न की हुई कैलोरीज चलने वाली कैलोरीज के बराबर हो गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कंपैरिजन एकदम फेयर हो। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इस आमने सामने की टक्कर के रिजल्ट्स क्या रहे। चलिए नंबर्स को थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हम सोच ही सकते थे, दौड़ना तो तेज था ही, उतनी ही कैलोरी बर्न करने में सिर्फ 24 मिनट लगे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है फ्यूल सोर्स से। दौड़ते समय एनर्जी का सिर्फ 33% हिस्सा फैट से आया, वहीं 12-33 वर्कआउट में ये आंकड़ा उछलकर लगभग 41% तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो निचोड़ ये निकला कि भले ही दौड़ने से हर मिनट ज्यादा कैलोरी बर्न होती हैं, लेकिन 12-3-30 वर्कआउट शरीर को फ्यूल के तौर पर ज्यादा फैट इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। तो यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। अगर वक्त की कमी है तो दौड़ना बेहतर है, लेकिन अगर मकसद शरीर के फैट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है तो 12-3-30 वर्कआउट आगे निकल जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक धीमा वर्कआउट ज्यादा फैट कैसे जला सकता है? इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के तरीके में ही छिपा है। इसका जवाब है हार्ट रेट जोन में। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक हाइब्रिड कार जैसा है। जब हम धीरे धीरे और लगातार चलते हैं, यानी कम से मीडियम इंटेंसिटी पर, तो ये फ्यूल के लिए फैट का इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत एफिशिएंट, लंबे समय तक चलने वाला ईंधन है। और 12-30-30 वर्कआउट हमें ठीक उसी फैट बर्निंग जोन में रखता है। लेकिन जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी पर जाते हैं, तो शरीर को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स पर स्विच कर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कार का पेट्रोल इंजन तेज रफ्तार के लिए किक इन करता है। लेकिन सिर्फ कैलोरी और फैट बर्न ही पूरी कहानी नहीं है। चलिए अब थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं। फैट बर्न से भी बड़ा फायदा शायद ये है कि ये जोड़ों के लिए कितना अच्छा है। दौड़ने से घुटनों पर काफी स्ट्रेस पड़ सकता है, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि ढलान पर चलने से ये दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये जोड़ों पर आसान है, आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को ज्यादा एंगेज करता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सस्टेनेबल है, क्योंकि इसे करने के बाद आप पूरी तरह थक नहीं जाते, तो इसे रोज कर पाना ज्यादा आसान होता है। और फिटनेस में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। और आखिर में बात इसी पर आती है, सबसे अच्छा वर्कआउट वही है जिसे असल में किया जाए। और बहुत से लोगों के लिए 12-3-3 की सबसे बड़ी ताकत यही है। तो इस सब साइंस और डेटा के बाद फाइनल फैसला क्या है? क्या ये वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है। अगर गोल फैट बर्न है और जोड़ों पर कम असर डालना है तो 12-3-30 एक जबरदस्त ऑप्शन है।
वहीं अगर समय की कमी है और जल्दी से जल्दी ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है तो दौड़ना ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसे आजमाने का सोच रहे हैं तो इन नंबरों 12, 3 और 30 को पत्थर की लकीर मत मानिए। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। अपने शरीर की सुनिए, कम ढलान से शुरू कीजिए, थोड़ी धीमी गति से चलिए। असली चीज कंसिस्टेंसी है, कोई मैजिक नंबर नहीं। तो दिन के आखिर में सबसे अच्छा वर्कआउट वो नहीं है जो साइंस कहता है, बल्कि वो है जिसे लगातार किया जा सके। तो सवाल ये है, वो वर्कआउट कौन सा है जो आपके लिए बना है?